वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहला एमसीक्यू है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। इन दोनों के रिलेशन से हमें बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। हमें प्लस टू लेवल के ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसका टॉपिक करते हैं, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। चलो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम ड्रॉ करेंगे टीयू, यहाँ हम ड्रॉ करेंगे एमयू। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ दोनों की आ जाएगी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। तो हमें पता है टीयू की शेप ये होती है, तो हमने ड्रॉ कर ली टीयू। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में करना है तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ये डिटेल में सारा टॉपिक करवा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसका रिलेशन ड्रॉ किया। तो फर्स्ट हमें ये पता चलता है कि एम एम यू डिमिनिशिंग है, तो इसका मतलब टी यू इंक्रीज कर रही है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रही है। मतलब फर्स्ट क्या है कि टी यू इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। फर्स्ट इसमें एम यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड टी यू मैक्सिमम है, जब टी यू यहाँ से मैक्सिमम है, एम यू यहाँ पे जीरो है। व्हेन टी यू डाउनफॉल होने लग गया है, देन एम यू क्या हो गया है, नेगेटिव। व्हेन टी यू फॉल्स, एम यू नेगेटिव। तो ये तीन रिलेशन से हमें बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये रिलेशन करवा दिया, इससे हम बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या था कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। हमने अभी पढ़ा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टीयू क्या होता है, अभी पढ़ा था। टीयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी हमने यही पढ़ा था, ये रहा। तो ये हमारा आंसर आ गया बी, डिक्रीजिंग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिगेन टू फॉल। अभी क्या ना कि टोटल यूटिलिटी जब फॉल होने लगता है तो एमयू कर्व क्या होती है। अभी हमने किया था जब टोटल यूटिलिटी कम होने लग जाती है तो एमयू नेगेटिव होने लग जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देन थर्ड एमसीक्यू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, तो ये सारा हमारा टॉपिक ही किससे रिलेटेड है, कंजम्पशन से। एक कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होता है, कब उसका इक्विलिब्रियम होता है। तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कंजम्पशन से। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गिवन बाय। तो जो ये लॉ है ना, ये लॉ गोसेन का फर्स्ट लॉ है। गोसेन ने टू लॉज दिए हैं। एक उसने लॉ दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो कि उसका फर्स्ट लॉ है। एक उसने सेकंड लॉ दिया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, जो कि उसका सेकंड लॉ है। तो इस जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, ये गोसेन ने ही दिया है। देन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज। इसको क्या बोला जाता है, मैंने अभी बोला है कि इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोलते हैं। व्हेन द मार्जिन यूटिलिटी इज जीरो,
मैंने अभी रिलेशन करवाया था, आपको चेक करवाती हूँ कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, तो तब टोटल यूटिलिटी क्या होती है। ये रिलेशन अभी किया है हमने। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है इस केस में, मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। देन 7th क्वेश्चन है, when increase in consumption by 1 unit of a commodity, total utility increase by 150 to 180, then marginal utility is। अब इसमें क्या होता है ना, हमें मार्जिनल यूटिलिटी बताता ही ये है कि अगर हम एक चीज को और कंज्यूम करेंगे तो टोटल में कितना चेंज आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN-1। हम गैस कर लेते हैं कि 5th यूनिट की टोटल यूटिलिटी है, ये 6th यूनिट की टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हमने निकालनी है 6th की। हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 कितने से मिली है, 180, और 5th से कितनी मिली है, 150। तो कितना आ गया, 30। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका एक और भी हम फॉर्मूला, MU इक्वल टू चेंज इन TU, चेंज इन क्वांटिटी। अब TU कितना चेंज हुआ है, पहले कितना था 150, अब कितना है 180। कितना चेंज हुआ, 30। क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है, 1 यूनिट। क्या बन गया, 1। तो MU कितना बन गया, 30। आप कोई भी फॉर्मूला लगा ले, आपका आंसर सेम आएगा। देन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इज कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स ओनली। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है सिंगल कमोडिटी में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज 50 यूटिल्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द मनी। मतलब हमारा इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है कि सिंगल कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। इक्विलिब्रियम होता है MUX ओवर प्राइस एक्स इक्वल टू MUM। उन्होंने हमसे ये प्राइस पूछा है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। अब हमें क्या दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ इस कमोडिटी इज 50 यूनिट्स। कितनी है, 50। प्राइस हमें दिया नहीं, हम वैसे ही लिख लेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना दिया है हमें, 10 यूनिट्स। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 50 ओवर 10 इक्वल टू प्राइस एक्स, कट के हमारा कितना आ गया, प्राइस कितना आ गया, PX इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when only 1 unit of a commodity is consumed। जब हमें सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम की जाती है तो तब क्या होता है। हम इनिशियल कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि जब हम इनिशियल यूनिट्स ले रहे हैं, हम मतलब उसमें बात कर रहे हैं, तब हमारा क्या होता है, MU किसके बराबर हो जाता है, TU के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, marginal utility is a particular commodity at a point is saturation is। जब हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है जब टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। सैचुरेशन का मीनिंग है मतलब हम सेटिस्फाइड हो गए, मैक्सिमम होगी हमारी टोटल यूटिलिटी, क्या हो गई है, मैक्सिमम हो चुकी है। तो उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। आपको कैसा लगा ये एमसीक्यू। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए यूटिलिटी वाली चैप्टर की तो आप कमेंट कीजिए, आपको